देखिए, प्रेमानंद महाराज जी की अगर अगर आपके पास समय हो, मैं थोड़ा सा हाँ, बताना प्लीज चाहूंगा, प्लीज और लोगों को अगर पसंद आए तो वो लाइक जरूर करें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के लिए करें बिल्कुल, क्योंकि एक अलग ही वो है। बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। आपने भी देखा होगा, काफी हाँ वीडियोस आते हैं, कभी विराट कोहली और अनुष्का जा रहे हैं उनके पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा रहे हैं उनके पास। विराट कोहली और इन सब पे तो मैं नहीं टिप्पणी कहूंगा कि, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शोशाबाजी के लिए भी जाते हैं। ये सबको पता है कि एक वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो हम प्रेमानंद, लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी रोचक है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप भी सोचेंगे। तो प्रेमानंद महाराज, जब बर्थ हुआ उनका कानपुर के पास हुआ था, एक गांव में, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ। उनको रियलाइजेशन क्या हुआ, सोचो 5वीं कक्षा में इतना बड़ा रियलाइजेशन कि यार एक समय पे तो मेरे माताजी भी मर जाएंगे, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। धरती पे हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा और आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं। और उसको सोच सोच के वो विचलित होने लग गए बहुत। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास। सब किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा, आपकी संपत्ति चले जाएगी, आपका धन दौलत सब चले जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कुछ नहीं बचने वाला। आप कंधे पे लेके, आपके सीने पे लेके कुछ नहीं जाने वाले हो। उनको रियलाइजेशन हुआ, तो वो इस सोच विचार में पड़ गए प्रेमानंद महाराज कि फिर मेरे साथ रहेगा कौन। और उनको आंसर आया ईश्वर। केवल ईश्वर ही है जो मेरी उंगली थाम के रखेंगे। तो ये जब रियलाइजेशन हुआ, इनकी फैमिली पहले से स्पिरिचुअल थी। इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर काइंड ऑफ पार्शियल सन्यासी ही थे, सन्यास को ही फॉलो करते थे। तो ये बोले कि यार अगर स्पिरिचुअली मेरे को इवॉल्व होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ष बाद एक ही जगह हमारे देश में, जो सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस कहा जाती है, जिसको शिव की नगरी भी कहा जाती है, वो है हमारा बनारसी, बनारस, काशी। काशी चले गए। पापा को इन्होंने बोला कि पापा देखिए, हमको बनारस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की शुरुआत हो चुकी है। पिताजी बोले कि ठीक है, एक शर्त पे, जिस दिन भी कहीं से भी कोई कंप्लेन आई कि तुमने कोई भी गलत काम किया है, किसी को छेड़ा है, उस दिन हम तो तुमको मार ही देंगे। इस तरह से बोला, आप मुझे अनुमति दें, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जब बनारस पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे रोज 2-3 घंटे अपना साधना करते थे, जिसमें शिव जी को याद करते थे। बहुत लोगों को लगता है उन्होंने कृष्ण जी से शुरुआत करी, शिव जी से। सबकी शुरुआत शिव जी से ही होती है वैसे। शिव जी को ध्यान करते थे। भिक्षु भिखारियों के साथ बैठते थे, और उसमें भी रूल रहता कि वो 10-15 मिनट के अंदर जो मिल जाए खाना वो खाना है। अदरवाइज कई कई दिन भूखे रहते थे। कई कई दिन केवल गंगा के पास वहां से पानी लेके वो पानी ले रहे। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते थे कि 3 बार वो स्नान करते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी चीज हो, कि 3 बार स्नान करते थे और शिव की भक्ति में लीन थे। फिर जब वो 35 की एज में थे, तब एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक स्वामी जी आए इनके पास, एक गुरु समझ लीजिए। वो बोले यार, वृंदावन से एक एक वो लोग आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से लीला का प्ले करेंगे, कृष्ण लीला का प्ले करेंगे। ये अपने ध्यान में बोला, न मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इन्हें तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिवोटेड हो गया हूँ ऑलमाइटी को, नहीं जाना। वो बार बार वो एक होता है ना, पीछे ही पड़ जाना, कि स्वामी जी यार चलो तो सही, एक बार देखेंगे तो सही किस तरह से लीला होती है, कृष्ण लीला। बोला अरे नहीं जाना ना यार, अपने को अपना ध्यान करना है, अपना स्नान करेंगे, भिक्षु जो मिलेगा खाएंगे, वैसा रहेंगे पेड़ के नीचे। अरे चलो। अचानक से उनको एक थॉट आया। थॉट क्या आया कि क्या पता ये शिव जी की लीला है, हो सकता है शिव जी चाहते हैं कि मैं जाऊं और ये अटेंड करूं। बोले ठीक है, इधर ही हो रहा है। तो वृंदावन का एक ग्रुप आ रहा था जो ये प्ले कर रहा था, आपकी ऑडियंस के लिए, सेफ साइड के लिए, इजी वे में बता रहा हूं। अब वो प्ले जब देखे, वो मुग्ध हो गए। बोले यार क्या चल रहा है। और वो 30 के, उनने ये भी नहीं सोचा था वो एक दिन भी करेंगे, वो 30 के 30 दिन आए। और तीसरे दिन दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्ले खत्म अब, और अभी जाने वाले हैं। अब ये एंग्शियस हो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में अचानक से इनको आता है कि वृंदावन चलो। अभी तक इनके थॉट में कभी आया ही नहीं है वृंदावन जाना। वृंदावन चलो। पर अब जाए कैसे? भिक्षु हैं, साधु हैं, साधु के पास पैसा दौलत, जो साधु ये कहे कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत संपत्ति, वो साधु है ही नहीं, वो पाखंड है। ये रियलिटी है। साधु की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीडर स्पिरिचुअल, साधु स्पेसिफिक, वो साधु है ही नहीं।
तो अब ये सोचे कैसे, तो एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, ऑर्गेनाइजर को बोले यार ले चलो यार, मुझे तुम ले चलो, मना किए। फिर एक व्यक्ति ने उनको कहा कि स्वामी जी आप आइए हमारे इधर, खाइए, भर पेट खिलाया। इनके अंदर से एक इंट्यूशन आया कि इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ ना कि मुझे छोड़ सकते हो क्या वृंदावन। उन्होंने बोला आप मुझे मैं वृंदावन ले जाओगे। एंड एज इफ ये व्यक्ति को ईश्वर ने ही भेजा था और ये वेट ही कर रहा था कि ये सवाल पूछे। बिल्कुल गुरुजी आपको हम ले जाएंगे, बोलिए आप कब चलना चाहते। इनसे तो खुशी ही नहीं देखी जा रही। बोले यार मैंने जो सोचा था वही होने वाला है। बोले हम तो जब आप बोलोगे हम कल चलने को तैयार है। बोले ठीक है हम कल आपकी व्यवस्था करते हैं। अगले दिन ये गए और एक बार ब्रज में गए। जैसे ही उस धरती पे कदम पड़ा, मेडिटेशन हुआ, इनके आंसू नहीं रुके। इट वॉज लाइक कि मैंने अभी तक तो अपनी जीवन व्यर्थ ही गवा दी है, वेस्ट कर दी है। मेरा डेस्टिनेशन यही था, श्री कृष्ण ही मुझे बुला रहे थे, शिव जी ने राह दी है यहाँ पे। और उसके बाद वो वृंदावन से निकलने को तैयार ही नहीं। बहुत कठिनाई उनने झेली है। हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं उनको कितने कितने दिन खाने नहीं मिले थे। एक्चुअल चैलेंज हुआ था जब वो 35 उम्र के थे। जस्ट इमेजिन करो इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल के उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं प्रेमानंद महाराज। क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने ये कहा, उनको कहा भी क्या, जो होता है ना किडनी में डायलिसिस कर लो, ऑपरेशन कर लो, ट्रांसप्लांट कर लो, नहीं। क्योंकि उनका शरीर से मोह ही निकल गया है। जिस व्यक्ति का शरीर से मोह ही निकल गया उसको क्या सिक्स पैक की जरूरत, उसको क्या खूबसूरत दिखने की जरूरत, उसको क्या जरूरत कि मैं अपने आईलाइंस चेंज करूं, किसी चीज से मतलब ही नहीं है। शरीर का मोह ही निकल गया उनका। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई मेरी किडनी जैसे भी हो, मैं तो अपनी भक्ति में मग्न हूं, मैं आज भी लोगों को अच्छा ज्ञान दूं।